मैं घनश्याम सिंह गढ़सेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी भाग 3 पेपर फर्स्ट यूनिट 3 का टॉपिक ले रहे हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन टी जो निम्न प्रकार से परिभाषित है W इक्वल टू टी जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, जहाँ पर ए बी सी डी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है और W तथा Z जो है ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स हैं। तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ जो है ए डी माइनस बी सी, इस ए डी माइनस बी सी को हम जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, जब आप इस क्वांटिटी को देखेंगे इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो पहले नंबर रो में लिखा हुआ है ए और बी, तो ए और बी लिख दीजिए। दूसरे नंबर में लिखा हुआ है सी और डी, और जब आप इसको डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व करेंगे तब आपको मिलेगा ए डी माइनस बी सी। इसीलिए इसको कहा जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, और इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अर्थात कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन जो ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी के फॉर्म में होता है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। यदि इस डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी की वैल्यू यदि इक्वल टू 1 हो तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम नॉर्मलाइज्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात प्रसामान्यीकृत द्विरैखिक रूपांतरण कहते हैं। अब देखिए इसको बाइलिनियर क्यों कहा जाता है। जब आप इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तब आपको मिलेगा सी डब्ल्यू जेड प्लस डी डब्ल्यू माइनस ए जेड माइनस बी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में देखिए जो है W और Z जो है वो दोनों ही लीनियर फॉर्म में है, अर्थात 1 डिग्री है, इसलिए इसको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। यहाँ जो डिटर्मिनेंट आपको मिलता है ए डी माइनस बी सी जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यदि इसकी वैल्यू यदि इक्वल टू 0 हो जाए तब आपको एक रेशियो मिल जाएगा ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी, और इस स्थिति में फंक्शन z जो है एक कांस्टेंट में परिवर्तित हो जाएगा जो कि मीनिंगलेस हो जाएगा। अर्थात एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी, जहाँ पर ए डी माइनस बी सी डज नॉट इक्वल टू 0 होते हैं, उनको हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब देखिए इसका इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करना बहुत आसान है कि यदि W इक्वल टू टी जेड इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस टी यदि एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इन्वर्स अर्थात Z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से Z के टर्म को एक तरफ लिख देंगे और विदाउट Z को एक तरफ लिख देंगे। यहाँ Z को कॉमन ले लेंगे तो सी डब्ल्यू माइनस ए इंटू जेड इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी, दैट मीन्स जेड इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी बाई सी डब्ल्यू माइनस ए, दैट मीन्स जेड इक्वल टू टी इनवर्स डब्ल्यू। ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है, तो टी इनवर्स डब्ल्यू इक्वल टू होगा माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी बटे सी डब्ल्यू माइनस ए। जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए यहाँ माइनस डी इंटू माइनस ए माइनस बी सी, दैट मीन्स ए डी माइनस बी सी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी और इन्वर्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी दोनों के ही डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होते हैं। अब देखिए ये मैपिंग कैसा होता है, ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कैसे वर्क करता है। ये जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये जेड प्लेन के सभी बिंदुओं को डब्ल्यू प्लेन के किसी यूनिक पॉइंट से जो है वो मैप करता है, किंतु ये z इक्वल टू माइनस डी बाई सी को छोड़ करके, क्योंकि जब आप जो है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू ए जेड प्लस बी बाई सी जेड प्लस डी में z इक्वल टू माइनस डी बाई सी रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, अर्थात W की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। इसी प्रकार
जो टी इनवर्स बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो डब्ल्यू प्लेन के प्रत्येक बिंदु को जेड प्लेन के बिंदुओं से मैप करता है, किंतु W इक्वल टू ए बाई सी को छोड़ करके। जैसे आप यहाँ देखिए जो है W इक्वल टू यदि ए बाई सी रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा और इस स्थिति में Z की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। और इसी तथ्य से हम जो है एक पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या क्रांतिक बिंदु। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम W का डिफरेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू Z जो है, तो यहाँ से dW बाई डी जेड इक्वल टू मिलता है AD माइनस BC बाई CZ प्लस D का होल स्क्वायर। यदि यहाँ Z की वैल्यू जो है, जो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यदि माइनस D बाई सी रखेंगे तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और Z की वैल्यू यदि इनफाइनाइट होगी रखेंगे तो W की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरीके से Z की वैल्यू माइनस D बाई सी और Z इक्वल टू इन्फिनेटिव को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। थ्योरम है, सिद्ध कीजिए कि दो मोबियस रूपांतरणों का गुणनफल या परिणामी भी एक मोबियस रूपांतरण होता है। यहाँ जो है हम दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं और उनका प्रोडक्ट लेंगे। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे हम दो फंक्शंस का हम जब कंपोजिशन करते हैं तो उस कंपोजिशन से एक नया फंक्शन जनरेट होता है। ठीक इसी प्रकार से हम जो है दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोडक्ट को डिफाइन करते हैं। मान लीजिए दो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन T1 और T2 जो है इस प्रकार से हैं, झाई इक्वल टू T1Z इक्वल टू A1Z प्लस B बाई C1Z प्लस D1, और इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा A1 D1 माइनस B1 C1 डज नॉट इक्वल टू 0, तथा W इक्वल टू T2 झाई इक्वल टू A2Z प्लस B2 बाई C2 झाई प्लस D2, और इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा A2 D2 माइनस B2 C2 डज नॉट इक्वल टू 0। आप इस डायग्राम से आसानी से समझ सकते हैं, ये हमारा Z प्लेन है, ये झाई प्लेन है और ये W प्लेन है। T1 जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो Z प्लेन से झाई प्लेन को करस्पॉन्ड करता है। T2 ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो झाई प्लेन को W प्लेन से करस्पॉन्ड करता है। अर्थात जब हम एक ऐसा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे जो Z प्लेन को सीधे W प्लेन से ट्रांसफॉर्म करेगा तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी T2 इमेज ऑफ T1Z। क्यों? क्योंकि Z का इमेज मिलता है झाई प्लेन पर T1Z। मान लीजिए T1Z इक्वल टू झाई है, तो T2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से हमको मिलेगा T2 झाई, झाई की वैल्यू रख देंगे तो आपको मिलेगा T1Z। अर्थात एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो Z प्लेन को W प्लेन में ट्रांसफॉर्म करता है वह है T2 T1Z इक्वल टू W। इस प्रकार हमको एक ट्रांसफॉर्मेशन मिल गया W इक्वल टू T2 T1Z। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए AZ प्लस B बाई CZ प्लस D, और साथ ही जो है डिटर्मिनेंट AD माइनस BC डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। नाउ T2 इमेज ऑफ T1Z, तो T1Z की वैल्यू रख देंगे हम जो है, तो ये हो जाएगा A1Z प्लस B1 बाई C1Z प्लस D1। अब हम T2 की वैल्यू रखेंगे T2 इमेज ऑफ झाई में, झाई के जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तब आपको मिलता है वहाँ पर जो है A2 झाई, तो झाई की वैल्यू हो जाएगा A1Z प्लस B1 बाई C1Z प्लस D1, तो ये हो गया A2 झाई की जगह वैल्यू रख दिए प्लस B2 प्लस डिवाइडेड बाई C2 झाई, झाई के जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और प्लस D2। अब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो ये B2 के साथ चला जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है D2 के साथ, और C1Z प्लस D1 और ये C1Z प्लस D1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इनको हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे तो Z यहाँ कॉमन ले लेंगे, विदाउट Z को इस तरफ लिख देंगे, इसी प्रकार डिनोमिनेटर में भी। अब हम इसको हम सपोज कर लें, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर होता है AZ प्लस B बाई CZ प्लस D, चूँकि ABC हमने यूज़ कर लिया है इसलिए हम सपोज कर लेंगे कि अल्फ़ा इक्वल टू होगा A1 A2 प्लस B2 C1,
बीटा इक्वल टू सपोज कर लेंगे A2B1 प्लस B2D1, गामा इक्वल टू सपोज कर लेंगे C2A1 प्लस C1D2, और डेल्टा इक्वल टू सपोज कर लेंगे B1C2 प्लस D1D2। तो दैट मीन्स W इक्वल टू मिल जाएगा अल्फ़ा जेड प्लस बीटा बटे गामा जेड प्लस डेल्टा। तो ये बाइलीनियर के फॉर्म में तो पुट हो गया, किंतु हमको बताना होगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट मिलेगा अल्फ़ा इंटू डेल्टा माइनस बीटा इंटू गामा की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो हम अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए अल्फ़ा इंटू डेल्टा माइनस बीटा इंटू गामा, तो ये वैल्यू आप पुट कर देंगे, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और फैक्टराइज करने से हमको मिलता है A1D1 माइनस B1C1 इंटू A2D2 माइनस B2C2। इसकी वैल्यू, चूँकि ये दोनों की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये प्रोडक्ट भी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि W इक्वल टू T2 इमेज ऑफ T1Z एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, अर्थात दो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्टेंट भी एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। थैंक यू।